हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड में फ्री ट्रेड, जो कि हमारा टॉपिक चल रहा है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि फ्री ट्रेड क्या होता है, क्या इसके फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो हमने डिस्कस करे थे, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री ट्रेड, और इसके एडवांटेजेस भी कर लिए थे हमने, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे फ्री ट्रेड और इसके डिसएडवांटेजेस। लेट्स स्टार्ट। अगेन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ फ्री ट्रेड के बारे में, ताकि आपको रिकॉल हो जाए एक तरीके से कि क्या है फ्री ट्रेड, और आपको डिसएडवांटेजेस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं, ठीक है। फ्री ट्रेड क्या है? इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, फ्री ट्रेड इज टोटल एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज रेस्ट्रिक्टिंग द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्री ट्रेड की। फ्री ट्रेड क्या है? फ्री ट्रेड इज द एलिमिनेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर इम्पोज बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। जब भी हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं तो इंटरनेशनल बिजनेस जो भी पार्टीज हैं, जैसे कि एक्सपोर्टर है, कोई एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। जहाँ उसे गवर्नमेंट्स लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के हिसाब से काम करना होता है। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं एक्सपोर्ट की। जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको कोटा में भी ट्रांजैक्शन, कोटा है वो भी पूरा करना होता है, उसकी ट्रांजैक्शन भी करनी होती है, ठीक है। जैसे बात करते हैं इम्पोर्ट। आप क्या कर रहे हो? गुड्स इम्पोर्ट कर रहे हो किसी दूसरी कंट्री से, किसी गुड्स को, किसी सामान को। अब आप क्या करोगे? टैक्सेस पे करोगे, ठीक है। जो कि बात करते हैं इन द टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस टैरिफ, ठीक है। तो ये सारे पहले तो कोटाज एंड टैरिफ, सेकेंडली कॉम्प्लिकेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन, हैवी डॉक्यूमेंटेशन यू हैव टू डू। तो गवर्नमेंट ने क्या करा? अगर हम बात कर रहे हैं फ्री ट्रेड की, तो फ्री ट्रेड क्या है? एलिमिनेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, फ्री ट्रेड इज द टोटल एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब पॉलिसीज क्या हो गई हैं? इस हिसाब से फ्रेमवर्क तैयार किया गया है ताकि बहुत स्मूथली, बहुत एफिशिएंसी, बहुत इफेक्टिवनेस के साथ दो नेशंस आपस में ट्रेड कर सकें। और इस चीज़ को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा? प्रमोट करा, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा? एक एग्रीमेंट बनाया, जो भी मेंबर कंट्रीज थी उन्होंने उसको एग्री करा, उसको साइन करा, और उसके हिसाब से, उसी के बियॉन्ड अब वो बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो वो है फ्री ट्रेड, ठीक है। अब आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्री ट्रेड पे। डिसएडवांटेजेस क्या हैं फ्री ट्रेड के? पहला क्या है? विद रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट वे अकर इन द शॉर्ट टर्म, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? डिसएडवांटेजेस। पहला क्या है? जैसे जैसे बैरियर्स कम होते गए वैसे वैसे क्या है? मैन पावर की रिक्वायरमेंट कम होती गई, ठीक है। जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था उतनी ज़्यादा मैन पावर की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं फर्स्ट टू एंड तक, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। अब बीच में बहुत सारे मीडिएटर्स हैं। अगर हम इन मीडिएटर्स को हटा देंगे, डायरेक्ट फ्री ट्रेड करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो अपने अपने प्लेस पे जो रोल प्ले कर रहे थे, उनकी जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या है? एक अनएम्प्लॉयमेंट का सीन सामने आया, किसमें? एज अ डिसएडवांटेजेस इन फ्री ट्रेड, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, आप कोई बॉर्डर पार करते हो तो बहुत सारे टोल टैक्सेस होते हैं, वहाँ पे बहुत सारा स्टाफ होता है, ठीक है। जब टोल टैक्स हटा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं एक अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ जाती है उन लोगों के सामने जो ऑलरेडी वहाँ पे अपने अपने फंक्शंस, अपनी अपनी जॉब को परफॉर्म कर रहे होते हैं ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। सेकंड वन यहाँ पे है इंक्रीज डोमेस्टिक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रेड साइकिल, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? डिसएडवांटेज। तो कहीं ना कहीं अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे तो कहीं ना कहीं उसका एक इफ़ेक्ट हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रियलाइजेशन पे भी पड़ेगा, ठीक है, हमारे डोमेस्टिक बिजनेस पे पड़ेगा। हम इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप को प्रूव करते जा रहे हैं,
ठीक है। हम उसी के हिसाब से फिर क्या कर रहे हैं, सारी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को उसी के हिसाब से क्या कर रहे हैं, फिर प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें डोमेस्टिक मार्केट की, तो यहाँ की कंज्यूमर के हिसाब से, यहाँ के इंटरेस्ट और उसके टेस्ट के हिसाब से वो सारी चीज़ें हम प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे जो कि हम करवा सकते हैं। तो उसका एक इम्पैक्ट हमारे डोमेस्टिक मार्केट पे भी पड़ेगा जो कि नेगेटिव है, ठीक है। यानी कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो जाएगी रेदर देन इंटरनेशनल ट्रेड साइकिल की अगर हम बात कर रहे हैं। डेवलपिंग न्यू इंडस्ट्रीज में बिकम डिफिकल्ट टू कम्पीट विद राइवल्स, ठीक है। अब जैसे जैसे न्यू इंडस्ट्रीज आती जा रही हैं और जो पहले से एस्टेब्लिश हैं, उनके सामने जो न्यू कमर्स हैं वो एकदम से कॉम्पीट नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है फ्री ट्रेड का, ठीक है। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं पॉल्यूशन एंड अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। जैसे कि हम पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, अगर फ्री ट्रेड है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हमने हटा दिए, तो कहीं ना कहीं उसका एक इफेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे भी पड़ेगा, हमारे जो भी हमारा पॉल्यूशन है उस पर भी पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा, जब भी हम कोई सेटअप लगाते हैं, जैसे फैक्ट्री की बात करें, हमने कोई फैक्ट्री लगाई, ठीक है, हमारी कोई फैक्ट्री चल रही है। अब उस फैक्ट्री में हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, सपोज केमिकल की कोई फैक्ट्री हमारी चल रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे मशीनरीज भी लगानी पड़ेगी, बहुत सारा सेटअप लगाना पड़ेगा, जो कि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, रिक्वायर्ड कर दिया है, ठीक है, कि बिना इन सेटअप के आप अपनी फैक्ट्री को रन कर ही नहीं सकते हो। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल कर दूँ मैं, ईटीपी प्लांट यू हैव टू सेटअप। अगर आप 10,000 लीटर से ज़्यादा पानी एक दिन में कंज्यूम कर रहे हो किसी भी फैक्ट्री में, ठीक है, तो उसको इक्वेटेड ट्रीटमेंट प्लांट आपको लगाना पड़ेगा। अगर इस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन को थोड़ा कम कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ेगा और पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं उनका टाइम टू टाइम इवैल्यूएशन और कंट्रोलिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। क्या वाकई में ऑर्गेनाइजेशंस हमारे एक्ट के अकॉर्डिंग, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, ठीक है। अगर फ्रीली ट्रेडिंग हो जाएगी तो कहीं ना कहीं उसका एक इफेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे भी पड़ेगा। तो ये थे कुछ डिसएडवांटेजेस, ठीक है। एडवांटेजेस अगेन रिपीट कर देता हूँ, इंक्रीज प्रोडक्शन, इन प्रोडक्शन आपका बढ़ जाएगा, इकोनॉमीज ऑफ स्किल्स में आप अच्छे से परफॉर्म करने लगोगे, प्रोडक्शन एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी, जितना ज़्यादा आप प्रोडक्शन करोगे उतनी ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस, जैसे जैसे हम बात करते हैं ना कि एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, तो जितनी ज़्यादा आप कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को फेस करोगे उतना ज़्यादा आप उनके सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर लोगे, और आपके फ्यूचर के लिए वो क्या है, आपके लिए बेनिफिशियल है ना, कि आपकी एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ गई। बेनिफिट टू कंज्यूमर को क्या है, बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। पहली चीज़, वेराइटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल, ठीक है। इंक्रीज द नॉलेज बढ़ रही है, उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज हो रहा है। फॉरेन एक्सचेंज गेम, ठीक है, फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में आ रही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग, जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएटिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये थे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, फ्री ट्रेड, ओके।